देखिए, आपको किताब से बहुत सारा प्रश्न रहता है हर परीक्षा में, चाहे आप यूपीएससी के परीक्षा में जाते हैं या नीचे कोई भी एग्जाम में जाते हैं, ए ग्रेड से लेकर के आपका डी ग्रेड तक में आपको बुक से निश्चित रूप से रहता है। वो करंट का बुक हो या ओल्ड का बुक हो, किसी भी चीज़ का बुक हो या चर्चित कोई हस्ती का बुक हो तो पूछ देता है। और खास करके ये पुस्तक नीति शतक, श्रृंगार शतक, वियोग शतक पूछ ही देता है आपको परीक्षा में, जिसके राइटर है राजा भर्तृहरि जी। तो हम चलते हैं राजा भर्तृहरि जी के बारे में, पहले कुछ फैक्ट देखते हैं, फिर इनका स्टोरी देखते हैं हम लोग। इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपका कि बताइए नीति शतक के लेखक कौन है? राजा भर्तृहरि जी। श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? राजा भर्तृहरि जी। वियोग शतक के लेखक कौन है? राजा भर्तृहरि जी। पूछ सकते हैं कहाँ से बिलोंग करते थे, तो उज्जैन से। उज्जैन एट प्रेजेंट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। ठीक। पूछ सकता है कि भाई बताइए कि ये जो राजा भर्तृहरि जी थे वो उनके किस परिवार से बिलोंग करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी आप कहते हैं, उन्हीं के परिवार से बिलोंग करते थे। कौन? राजा भर्तृहरि जी। तो कहानी क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि राजा भर्तृहरि जो थे वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, शासन कला जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, लॉ कहते हैं, ठीक ना, उसके अच्छे खासा ज्ञाते थे। इसके बाद क्या करते थे कि सुंदरता जो होता है, ब्यूटी, जिसमें आपने पढ़ा होगा साहित्य में श्रृंगार रस, उसके भी अच्छे खासे जानकार थे। वियोग रस आपने पढ़ा होगा, मूल रस होता है 9 और 2 रस और मिला देते हैं तो 11 हो जाती है रसों की संख्या। तो उसमें से एक वियोग रस भी होता है, उसके भी अच्छे खास जानकार थे आपके कौन? आपका राजा भर्तृहरि जी। ठीक। तो इनकी कहानी है क्या, उसको देखते हैं। तो राजा भर्तृहरि जी काफ़ी विद्वान थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब अपनी शासन काल चला रहे थे तो इतनी अच्छा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम किया, तो उसका अनुभव को उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक में पिरोने का काम किया। उसी पुस्तक का नाम था क्या आपका? नीति शतक। ठीक। अब चलते हैं श्रृंगार शतक क्या था। तो इनकी 3 पत्नियां थी आपका राजा भर्तृहरि जी का। तो 3 पत्नी में जो इनकी तीसरा नंबर की जो पत्नी थी उनका नाम पिंगला था। और वो पिंगला से इतने प्रभावित थे, इतने उनके प्यार में डूबे हुए थे कि उसका जो अनुभव उन्होंने लिखा है, उसका पुस्तक का नाम उन्होंने लिखा श्रृंगार शतक। जैसे श्रृंगार शतक का हमने 1-2 लाइन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्रृंगार शतक में लिखा हुआ है कि एक स्त्री खड़ी हुई है, वो आंखों में काजल लगाई हुई है और वो सीधी खड़ी हुई है और उसको मैं देख रहा हूँ और वो सीधी हुई है और मैं डोल रहा हूँ। इस तरह का वर्णन किए हैं आपको श्रृंगार शतक में कौन? आपके राजा भर्तृहरि जी। तो जिस समय उन्होंने वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो जिंदगी गुजारा, प्यारम भरी वाले बात, वही जिक्र किया है किसमें? श्रृंगार शतक में। अब चलते हैं हम लोग वियोग शतक में। वियोग शतक से पहले एक छोटी सी स्टोरी है इनका। राजा भर्तृहरि जो कि आज के समय में भी जो युवा है या युवतियां हैं या जो भी व्यक्ति हैं वो प्रेम जो कर रहे हैं, उसमें समझ में आपको इससे आ जाएगी। और आज के बाद आपका एक अलग दुनिया से शुरुआत होगी। उस दुनिया से शुरुआत होने से पहले एक आपको शायरी सुनाता हूँ। एक शायर है, लिखा है क्या कि आपने इतने सारे सपनों दिखाकर, आपने वर्ड को पकड़िएगा, आपने इतने सारे सपनों दिखाकर पल भर में तोड़ा है और आपने अपनाया नहीं, गैरों के लिए भी नहीं छोड़ा है। ठीक। तो इसको समझिए इस बात को क्या है। तो क्या हुआ, ये पिंगला के प्रेम में इतना दीवाने हो गए ना कि राजपाट ये सब छोड़ दिए थे। ठीक। तो राजपाट छोड़ दिए, अब राजपाट गड़बड़ाना शुरू हो गया था। ठीक ना। तो कहा जाता है ना कि अगर आपको पहुंचे हुए गुरु आपको मिल जाए ना तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाता है। ठीक। तो क्या हुआ कि राजा भर्तृहरि के जो गुरु थे वो आते हैं इनसे मिलने के लिए राजा भर्तृहरि जी से, और कहते हैं क्या कि एक फल है मेरे पास, अमृत फल, अगर इस फल को तुम खा लेते हो ना तो तुम सदा जवान रहोगे, जिसको आप भूगोल के शब्द में ना कहते हैं एवरग्रीन। तो इस तरह से हो जाओगे अगर तुम हमें इसको खा लेते हो। किसको? ये अमृत फल को। तो राजा गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के और कहते हैं ठीक है गुरुजी, हम इसको स्नान वगैरह करके खा लेंगे। बोलते हैं ठीक है, इसका सेवन कर लेना तुम। तो राजा भर्तृहरि कहते हैं कि हम जवान होकर क्या करेंगे? ठीक, हमारी तो प्रिय पत्नी जो है पिंगला, उनको हम खिला देंगे तो वो हमेशा जवान रहेगी और उनसे काफ़ी प्रेम भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया,
वो अमृत फल किसको दे दिया? रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला फिर क्या की कि वो राजा से सही से प्रेम करती नहीं थी। राजा को लगता था कि हम उनसे काफ़ी प्रेम करते हैं, रानी पिंगला भी हमको प्रेम करती है, लेकिन पिंगला किसी और से प्रेम करती थी। ठीक, तो उसने कहा राजा से कि क्या कीजिए कि आप मुझे फल दे दीजिए, नाव वगैरह के हम खा लेंगे, आप हमको दे दीजिए। राजा उनको दे देते हैं, राजा भर्तृहरि जी पिंगला को। पिंगला क्या करती है कि राजा तो बुड़बक है, झूठ फूट का हम इससे प्यार करते हैं, बूढ़ा भी है, हम तो राजा मंत्री से प्रेम करते हैं, क्यों ना हम मंत्री को दे देते, वो खूब हट्टा पट्टा जवान रहेगा, हमारी दिनचर्या बढ़िया से चलेगी। तो उसने क्या किया, मंत्री को बुला करके वो फल दे देती है अमृत फल खाने के लिए, क्या आप इसको खा लीजिएगा तो हमेशा जवान रहिएगा, हमारी ज़िंदगी में खुशी भरा रहेगा। अब वो मंत्री क्या करता है कि फल ले लेता है, कहता है ठीक हम इसको खा लेंगे, आप जाइए। उस मंत्री को प्रेम भी उसकी रानी पिंगला से नहीं थी, वो भी जानती थी कि वो धोखा दे रहा है राजा को, तो उस मंत्री को प्रेम था उस राज्य की नर्तकी से। ठीक ना, तो वो फल लेकर जाता है और नर्तकी को दे देता है और कहता है कि तुम इसको फल को खा लोगी ना तो हमेशा जवान रहोगी, हमेशा सही रहोगी। ठीक, ये अमृत फल है। तो वो राजनर्तकी जो थी वो ले लेती है, कहती है ठीक है आप जाइए, हम इसको खा लेंगे। राजनर्तकी बहुत अच्छी थी, पेशे में किस तरह से मजबूरी बस आ गई थी नर्तकी में, लेकिन वो जानती थी ये मेरी ज़िंदगी सही नहीं है, किसी तरह से जन्म कट रहा है, जैसे जैसे हमारा निकल जाए ज़िंदगी, और यह फल अगर राजा भर्तृहरि खा लेंगे, ये अमृत फल, तो फिर वो अमर हो जाएंगे। इतना अच्छा उनका अनुभव है, शासन चलाने का नीति शतक उन्हीं का लिखा गया है, श्रृंगार शतक वही लिखे हैं, तो बढ़िया शासन व्यवस्था चलाएंगे और उनको तो काफ़ी दिन तक जिंदा रहना चाहिए। तो वो जो नर्तकी है, राज नर्तकी, वो राजा से कहते हैं कि हम राजा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा जी दिए समय कि ठीक है आप मिलिए। तो बोले कि देखिए एक हम फल है मेरे पास, ये अमृत फल है, अगर इसको आप खा लीजिएगा ना तो आप कभी बूढ़े नहीं होइएगा। तो राजा जी जो ही वो फल देखे, कहते हैं कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा ऐसे ही तन्हा रह गए और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। बेचारे का दिमाग जो है इधर से घुल गया, कुछ नहीं बोले, उसको बोले कि नर्तकी को तुम यहाँ से चले जाओ, हम इसको खा लेंगे। वो चले गए और तुरंत अपने गुप्तचर एजेंसी को बुलाया, क्योंकि राजा लोग भी पहले गुप्तचर रखते थे, और बताया कि इस नर्तकी के पास कैसे ये अमृत फल आ गया है। तो मंत्री लोगों ने पता किया, राजा जी इस नर्तकी का जो प्रेम संबंध, नाजायज संबंध जो है आपके राजमंत्री के से है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, राजमंत्री के पास ये फल कैसे आ गया? कहा कि राजमंत्री का जो संबंध आपकी पत्नी पिंगला से है, वह संबंध उससे आया है। इस बात से इनको इतना दुखी हुए राजा भर्तृहरि जी कि उसी दिन अपना पूरा राजपट छोड़ करके और चल देते हैं, अपना जंगल में चले आते हैं। वियोग हो जाता है इस दुनिया से उनको, और उस वियोग में जो रहे हैं राजा भर्तृहरि जी, उसी वियोग में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है वियोग शतक, जो कि अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये वियोग शतक। तो उसको उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा इसमें पिरोने का काम किया है वियोग शतक में। तो इस तरह से इन्होंने 3 पुस्तक लिखा है। फिर जा कर के उन्होंने अपना जीवन क्या करते हैं, जोगी गुफा है एक जगह MP में, उसी में तपस्या वगैरह करके अपना जीवन को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा भर्तृहरि ने जो कहानी है इनके जीवन में, जो हमें अभी काफ़ी सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि आज आप जो अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट समय जो आप इधर उधर भटकाने लगे हैं, ये लव के दुनिया में, प्रेम की दुनिया में, और ख़ास करके सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, व्हाट्सएप ये आ रहा है, आपको भटकाव कर देगा। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा राजा भर्तृहरि को जरूर पढ़िए, इस कहानी को सीखिए। इसी के साथ आप लोग आएगा हमारे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो वीडियो है इसको जरूर हर सोशल मीडिया साइट पर आप शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जो लोग जो भटक रहे हैं भगवान की कृपा से पुनः वो वहीं पर आ जाए।